हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 5 के एपिसोड 35 को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें ट्रेनिंग टावर का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर फॉलन हार्ट फ्लेम की आग बहुत ही तेजी से फैल रही होती है और पूरा का पूरा ट्रेनिंग टावर भूकंप की तरह से हिल रहा होता है, जिसको देखकर सभी स्टूडेंट काफी डर रहे होते हैं। और तभी उस आग में से फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन बाहर निकलता आता हुआ दिखाई देता है, जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और सभी स्टूडेंट उसको ऐसे देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। और तभी लिंचिया तो बस ये कहता है और फिर उस पाइथन को देखकर मास्टर जियान से कहते हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यह फॉलन हार्ट फ्लेम अपने आप को इस हद तक डेवलप कर लेगी, और अभी इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई मैजिकल बीस्ट हो। और तभी वह पाइथन एक दहाड़ मारता है, जिससे पूरा ट्रेनिंग टावर हिलने लगता है और वहाँ पर एक भूकंप आ जाता है और सभी खड़े स्टूडेंट लड़खड़ाने लगते हैं। और उसकी ये दहाड़ देखकर जियान कहता है कि ये तो मेरी लर्न शटरिंग चेंट से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वह पाइथन अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, जिससे उसके मुंह में एक एनर्जी का गोला जैसा बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगती है। और फिर वह पाइथन अपने अटैक टावर पर करता है और जैसे ही वह अटैक टावर पर लगता है तो उस अटैक की वजह से काफी गर्म वेव बाहर निकलने लगती है और वहां पर बंधी हुई चेनें पिघलने लगती है। और उसको देखकर जियान कहता है कि इसका टेम्परेचर तो काफी ज्यादा हाई है और अगर ये ऐसे ही रहा तो मुझे तो लगता है कि ये यहाँ पर मौजूद लोगों को सिर्फ अपने धुएं से ही मार डालेगी। और तभी जियान का गला सूखने लगता है और वह मास्टर से कहता है कि मास्टर अब क्या करें, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्या हम इसे पकड़ लें? तो मास्टर हंसे हैं और कहते हैं कि क्या तुम इसे ऐसे ही डायरेक्ट पकड़ना चाहते हो? ऐसा करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। और हाँ, अगर मैं अपनी रियल बॉडी में होता तो शायद हम कुछ करने के बारे में सोच सकते थे, तो इसलिए चुपचाप खड़े रहो और देखो कि इनर एकेडमी के एल्डर क्या करते हैं। और फिर तभी बाकी के एल्डर टावर से बाहर आते हैं और सभी स्टूडेंट को देखकर कहते हैं कि तुम लोग अभी तक गए नहीं, जल्दी से जाओ यहाँ से, क्या तुम इसके हाथों मरना चाहते हो? और फिर सभी स्टूडेंट हाँ में सर हिलाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और भागता हुआ जियान सोचता है कि इस टावर में ये पाइथन ज्यादा देर तक बंद नहीं रह सकता। देखते हैं कि सारे एल्डर अब क्या एक्शन लेते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी इसको पकड़ने का एक मौका जरूर मिलेगा। और फिर सभी एल्डर टावर के बाहर आ जाते हैं और टावर के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। और फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन भी एक के बाद एक काफी सारे अटैक टावर पर कर रहा होता है, जिससे पूरा टावर भूकंप की तरह से हिल रहा होता है और टावर में हर जगह क्रैक आने लगते हैं और वहाँ के हाई टेम्परेचर की वजह से टावर काफी जगह पर से टूटने लगता है। और फिर फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन दोबारा से अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, जिससे उस पाइथन में काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और जैसे ही उसका अटैक चार्ज होता है तो वह अपना अटैक टावर के ऊपर कर देता है और उसके इस अटैक को करते ही वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरे ट्रेनिंग टावर की तो धज्जियां ही उड़ जाती है। और वहाँ पर आए भूकंप की वजह से टावर के आसपास की जमीनें हिलने लगती है और ब्लास्ट हुए टावर के टुकड़े चारों तरफ दूर जाकर गिरने लगते हैं और वे गिरते हुए ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि आग के गोले बरस रहे हो। और फिर फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन टावर के बाहर आता है और इधर उधर घूमने लगता है और तभी उसकी नजर ग्रेट एल्डर पर पड़ती है और वे उन पर अटैक करने ही वाला होता है। तो उससे पहले ग्रेट एल्डर उस पर अटैक कर देते हैं और उनकी हेल्प के लिए बाकी के एल्डर भी उस पाइथन पर अटैक करने लगते हैं, जिससे उस पाइथन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और तभी वे एक दहाड़ मारता है, जिससे सारे एल्डर पीछे की ओर खिसक जाते हैं और फिर वह पाइथन दोबारा से उन पर अटैक करता है। ये देखकर लिंचिया कहता है कि ये किस तरीके का मैजिकल बीस्ट है और कितना ज्यादा डरावना भी है। तभी छोटी जिया कहती है कि ये कोई मैजिकल बीस्ट नहीं है, क्योंकि मेरी रियल बॉडी मैजिकल बीस्ट की है और अगर ये पाइथन मैजिकल बीस्ट होता तो मैं ये फील कर सकती थी, पर सच में मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है। और तभी लिंगियान हड़बड़ाता हुआ कहता है कि जियान कहाँ पर है? अभी अभी तो वे यहीं पर हमारे साथ में ही था। तो ये सुनकर जिया कहती है कि उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वे देखो वे वहाँ पर है। और तभी हमें जियान दिखाया जाता है, जो अपने पर्पल विंग्स की हेल्प से फॉलन हार्ट फ्लेम को देख रहा होता है। और तभी लिंगियान कहता है कि क्या उसे नहीं पता था कि ग्रेट एल्डर ने हम सभी को यहाँ से जाने के लिए कहा है? और ये कहकर वे जियान के पास जाने लगता है तो जिया लिंगियान का हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि तुम उसकी टेंशन मत लो। और तुम्हें क्या लगता है कि वे बेवकूफ है? अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो हम सबसे पहले वे ही यहाँ से निकल कर भागेगा, क्योंकि उसकी स्पीड हम सबसे ज्यादा है। और फिर तभी जियान मास्टर से कहता है कि मास्टर अब हम क्या करें? तो मास्टर कहते हैं कि सबसे पहले तुम यहाँ से हट जाओ और तुम्हारे पास अभी भी फॉलन हार्ट फ्लेम के पाइथन से फाइट करने की एबिलिटी नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, क्योंकि इनर एकेडमी के एल्डर इस पाइथन को यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। और ये सुनकर जियान हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से हट जाता है। और फिर तभी फॉलन हार्ट फ्लेम के पाइथन को दिखाया जाता है, जिस पर एल्डर एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं। और तभी फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन अपने मुंह से
लावा निकालता है और एल्डर पर अटैक करता है। और फिर तभी एल्डर सुगियान उस पर अपने हैंड से एक फिस्ट अटैक करते हैं, पर उससे भी उस पाइथन पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और फिर ग्रेट एल्डर बाकी के एल्डर की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि इस अटैक से तो इस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। और फिर वे इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में एक सिग्नल भेजते हैं और कहते हैं कि सारे के सारे एल्डर जल्दी से ट्रेनिंग टावर पर आ जाएं। और जैसे ही बाकी के एल्डर को ग्रेट एल्डर का सिग्नल मिलता है तो वे तुरंत ट्रेनिंग टावर में जाने के लिए निकल जाते हैं। और वहीं पर हमें इनर एकेडमी कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जो पूरी की पूरी भूकंप की वजह से हिल रही होती है। और वहीं पर ट्रेनिंग टावर में से धमाकों की बहुत तेज आवाज भी आ रही होती है, जिससे सारे स्टूडेंट बहुत ही डरे हुए होते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। और जब वे देखते हैं कि सारे एल्डर ट्रेनिंग टावर की ओर जा रहे हैं तो वे एक दूसरे से कहते हैं कि ट्रेनिंग टावर में ये क्या हो रहा है, जो सारे एल्डर वहीं पर जा रहे हैं। और वहीं पर कुछ स्टूडेंट भाग रहे होते हैं और वे कहते हैं कि लगता है कि ये एकेडमी डिस्ट्रॉय होने वाली है, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर चलते हैं। और तभी हमें वुहाओ, होजिया और लूफी को दिखाया जाता है जो कि एकेडमी में आए हुए भूकंप की वजह से लड़खड़ा रहे होते हैं। और फिर होजिया को जियान की फिक्र होने लगती है और वे वुहाओ से कहती है कि आज जियान भी तो ट्रेनिंग टावर में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था ना, क्या वह ठीक होगा। तो वुहाओ उसको विश्वास दिलाता है और कहता है कि जियान इतनी आसानी से खतरे में पड़ने वाला नहीं है, तुम उसकी चिंता मत करो। तो होजिया कहती है कि कैसा रहेगा अगर हम भी ट्रेनिंग टावर में चले जाए और देखे कि वहाँ पर क्या चल रहा है और शायद हम वहाँ पर उन लोगों की कुछ मदद कर सके। तो ये सुनकर वुहाओ कहता है कि हाँ चलो ठीक है चलते हैं। और फिर हमें फॉलन हार्ट फ्लेम का सीन दिखाया जाता है जिस पर एल्डर एक के बाद एक काफी सारे अटैक कर रहे होते हैं, मगर वह काबू में नहीं आ रहा होता है। और ये देखकर एल्डर सुकियान सभी एल्डर से कहते हैं कि जल्दी से सारे एल्डर 1000 लेयर सील की फॉर्मेशन तैयार करो। और ये सुनकर सभी एल्डर 1000 लेयर सील का फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। और जैसे ही वे फॉर्मेशन बन जाती है तो ग्रेट एल्डर उस पाइथन को ब्लॉक करने लगते हैं। और फिर फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन जब ये देखता है तो वह उस सील पर काफी सारे अटैक करने लगता है। और ग्रेट एल्डर जब ये देखते हैं कि वह पाइथन अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और उस सील से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो ग्रेट एल्डर उस 1000 लेयर वाली सील को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और ये सब होता हुआ जियान देख रहा होता है और वह मास्टर से कहता है कि क्या ग्रेट एल्डर इस फॉर्मेशन से फॉलन हार्ट फ्लेम को रोक पाएंगे। तो मास्टर कहते हैं कि तुम केयरफुल रहो और मुझे नहीं लगता कि ये सील इस पाइथन को ज्यादा देर तक रोक पाएगी। और फिर तभी फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन सील पर अटैक करना बंद कर देता है और अपनी एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है, जिसको देखकर ग्रेट एल्डर समझ जाते हैं कि ये आगे क्या करने वाला है। और तभी ग्रेट एल्डर बाकी के सभी एल्डर से कहते हैं कि सभी एल्डर सावधान रहे क्योंकि ये पाइथन कभी भी अपना काउंटर अटैक कर सकता है। और मैंने वाइस प्रेसिडेंट और डिप्यूटी हेडमास्टर को सिग्नल भेज दिया है, वे जल्दी ही आते होंगे और उनके आने के बाद हम फिर से एक और सील की फॉर्मेशन तैयार करेंगे। ये सुनकर बाकी के एल्डर हमें सर हिलाते हैं और वहीं पर फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन अपनी एनर्जी को चार्ज कर रहा होता है। और जैसे ही वे अपनी पूरी एनर्जी को कलेक्ट कर लेता है तो वह सील पर एक पावरफुल अटैक करता है। यह देखकर ग्रेट एल्डर सील को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ग्रेट एल्डर को देखकर फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन और ज्यादा पागल सा हो जाता है और वह फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और काफी सारे पावरफुल अटैक सील पर करता है, जिससे उस फॉर्मेशन में क्रैक आने लगते हैं और सील में ऊपर की तरफ एक जगह पर होल सा हो जाता है, जिसमें से बहुत तेजी से फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन का लावा बाहर निकल रहा होता है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है हानफेंग पर, जो अपने साथियों के साथ इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में आ रहा होता है। और फिर वह एकेडमी के एंट्रेंस गेट पर आकर रुक जाता है और अपनी आंखें बंद करके हेवनली फ्लेम को फील करने लगता है। और जैसे ही वे अपनी आंखें खोलता है तो कहता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम ने सील को ब्रेक कर दिया है और वे बाहर आ गई है। तो यह सुनकर हानफेंग के साथी उसको कांग्रेट्स करते हैं और फिर हानफेंग अपने साथी से कहता है कि चलो अब जल्दी से अपने काम को पूरा करते हैं क्योंकि मुझसे अब और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। और फिर वे देखता है कि इनर एकेडमी कोर्टयार्ड का गेट ओपन होता है और उसमें से कुछ स्टूडेंट बाहर निकलकर भाग रहे होते हैं। तो हानफेंग कहता है कि ऐसा लगता है कि गॉड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। और तभी एकेडमी के कुछ स्टूडेंट हानफेंग को देख लेते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं। तभी मास्टर युआन कहते हैं कि मेडिसिन इंपीरियर, मैं इन लोगों को देखता हूँ और आप अपना काम पूरा कीजिए। और ये कहकर मास्टर युआन अपने एक बंदे को इन स्टूडेंट से फाइट करने के लिए भेज देते हैं। और फिर हानफेंग और उसके सभी साथी एकेडमी में अंदर चले जाते हैं। और फिर तभी हमें फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन का सीन दिखाया जाता है जो सील पर काफी सारे अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से सील में क्रैक आ रहे होते हैं, लेकिन एल्डर बार बार उस सील को रिकवर कर देते हैं। तभी ग्रेट एल्डर बाकी के एल्डर से कहते हैं कि इस पाइथन को इस सील से बाहर मत निकलने देना वरना ये पूरी एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर देगी। जिसको देखकर जियान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि एल्डर ज्यादा देर तक इसे रोक पाएंगे। और फिर वे मास्टर से कहता है कि मास्टर हम कब इस पाइथन को पकड़ेंगे। तो मास्टर कहते हैं कि जल्दी मत करो और मुझे कुछ पावरफुल लोगों का ऑरा फील हो रहा है जो इधर ही आ रहे हैं। और तभी फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन अपनी एनर्जी से एक एल्डर पर अटैक कर देता है और वे अटैक जाकर एल्डर को लगता है, जिससे वे एल्डर नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी एकदम से वहाँ पर डिप्यूटी हेडमास्टर आ जाते हैं और उन एल्डर को संभालते हैं और नीचे
आते हैं और फिर वह एल्डर डिप्टी हेडमास्टर को थैंक्स कहते हैं और फिर वहीं पर उस पाइथन को रोके रखने में सारे के सारे एल्डर की काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है और कुछ एल्डर तो खून की उल्टियां भी कर रहे होते हैं और फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहा होता है, जिसको देखकर डिप्टी हेडमास्टर सभी इसे कहते हैं कि अब हम आ गए हैं और हम लोग इसको रोक कर रखते हैं। तब तक के लिए जो एल्डर जख्मी हो गए हैं वे थोड़ा सा कल्टीवेशन कर लीजिए। और यह कहकर डिप्टी हेडमास्टर और उनके साथ आए सभी एल्डर उस सील को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और जो एल्डर उसको पहले रोक कर रख रहे थे वे सभी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी लिंशिया कहता है कि क्या लगता है सारे एल्डर मिलकर इसको फिर से रोक पाएंगे? तो यह सुनकर लिंगियान कहता है कि यहाँ पर ग्रेट एल्डर सुकियान भी मौजूद है और ये मत भूलो कि वे एक स्ट्रॉन्ग दाउजोंग है और वे इसको दोबारा से जरूर सील कर देंगे। और तभी डिप्टी हेडमास्टर एल्डर सुकियान से कहते हैं कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, हम लोग इस पाइथन को जरूर सील कर लेंगे। तो एल्डर सुकियान कहते हैं कि अगर हम इसको सील करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में आज का दिन सबसे खराब दिन होगा। और वहीं पर जियान उस पाइथन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और तभी फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन उस सील पर दोबारा अटैक करने लगता है, पर इस बार सील को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा होता है और फिर वह पाइथन हमला करना बंद कर देता है और एकदम शांत हो जाता है, जिसको देखकर जियान मास्टर से कहता है कि मास्टर इस फॉलन हार्ट फ्लेम के पाइथन ने अटैक करना क्यों बंद कर दिया है? तो मास्टर कहते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम के पास खुद की एक इंटेलिजेंस है और वह जानती है कि अब इस सील पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब ये सील पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसलिए इस पाइथन ने अटैक करना बंद कर दिया है। मगर ये सील ज्यादा टाइम तक स्ट्रॉन्ग नहीं रहने वाली है, क्योंकि यह सील एल्डर ने अपनी दुर्की से बनाई हुई है और इसलिए यह पाइथन इस फाइट को लंबा कर रहा है और अपनी एनर्जी को नेक्स्ट काउंटर अटैक के लिए रिकवर कर रहा है। और तभी डिप्टी हेडमास्टर एल्डर सुकियान से कहते हैं कि इस पाइथन को रोके रखने के लिए हम जिस तरह लगे हुए हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसको रोके रखने के लिए हम लोगों की बहुत एनर्जी खर्च हो रही है, जल्दी ही हमें कुछ और करना होगा। तो एल्डर सुकियान उस पाइथन को देखकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन भी काफी ज्यादा थक गया है, इसलिए अब वे ज्यादा मूव नहीं कर रहा है। और फिर एल्डर सुकियान डिप्टी हेडमास्टर से कहते हैं कि आप इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही रोके रखो, तब तक मैं और बाकी के एल्डर इस पर एक स्पेशल अटैक करते हैं जिससे ये और ज्यादा जख्मी हो जाएगा और फिर हम इसे दोबारा से एक परमानेंट सील से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डिप्टी हेडमास्टर भी हाँ में सर हिलाते हैं और फिर तभी एल्डर सुकियान जो बाकी के एल्डर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं उनसे कहते हैं कि सभी एल्डर एक और सीलिंग फॉर्मेशन अटैक करने के लिए रेडी हो जाइए। ये सुनकर रेस्ट कर रहे सभी एल्डर खड़े होते हैं और एल्डर सुकियान के साथ फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और जब वे सील फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होती है तो उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी के रिंग बाहर निकलने लगते हैं और जैसे ही फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन उस फॉर्मेशन सील को देखता है तो वे समझ जाता है कि अब एल्डर एक और पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं और ये देखकर वह और बेकाबू हो जाता है और फिर वह एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिससे डिप्टी हेडमास्टर और बाकी के सभी एल्डर थोड़ा पीछे की ओर खिसक जाते हैं। और तभी डिप्टी हेडमास्टर बाकी के एल्डर से कहते हैं कि सभी इस पाइथन को रोके रखो और इसको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देना। और वहीं पर वह पाइथन बार बार सील पर अटैक कर रहा होता है और उसके ये अटैक पहले से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर सभी एल्डर बिल्कुल भी हार नहीं मानते हैं और अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसको रोके रखते हैं, जिसको देखकर डिप्टी हेडमास्टर कहते हैं कि यह पाइथन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पर वह पाइथन और ज्यादा अटैक सील पर करने लगता है, जिससे सभी एल्डरों के लिए उसे रोके रखना अब मुश्किल हो रहा होता है। तो डिप्टी हेडमास्टर एल्डर सुकियान से कहते हैं कि एल्डर सुकियान क्या कर रहे हो, जल्दी करो, अब यह पाइथन और ज्यादा बेकाबू होता जा रहा है और सील में अब क्रैक भी आने शुरू हो गए हैं। और वहीं पर एल्डर सुकियान जब ये सुनते हैं तो वे और जल्दी से फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं और फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन भी एक के बाद एक काफी सारे अटैक सील पर कर रहा होता है और सील में काफी जगह पर क्रैक आने लगते हैं और वह टूटने ही वाली होती है और वह पाइथन उस सील से बाहर निकलने ही वाला होता है। तभी एल्डर सुकियान की फॉर्मेशन पूरी तरह चार्ज हो जाती है और वह एकदम से इस फॉर्मेशन से फॉलन हार्ट फ्लेम के पाइथन के ऊपर अटैक कर देते हैं और जैसे ही वे अटैक उस पाइथन पर लगता है तो वह पाइथन नीचे की ओर गिरने लगता है और उस अटैक से एनर्जी का काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उसकी वेव काफी दूर तक जाती है और वहाँ खड़े स्टूडेंट को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और उसके बाद सारे के सारे एल्डर एक दूसरी सील बनाते हैं, जिससे पूरा ट्रेनिंग टावर के चारों ओर एक शील्ड बन जाती है और वह कवर्ड हो जाता है और वहाँ पर माहौल एकदम पहले जैसा शांत हो जाता है। और इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में भी जो पहले भूकंप आ रहे थे वे भी अब आना बंद हो जाते हैं। और तभी लिंशिया कहता है कि हमारे एल्डर सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लिंगियान कहता है कि फाइनली अब हम सेफ है और सब कुछ पहले जैसा हो गया है। और साथ ही साथ जिया भी कहती है कि मानना पड़ेगा इन बुड्ढों के पास आज भी काफी ज्यादा अच्छी स्किल है। और हमें जियान को दिखाया जाता है जिसका काफी ज्यादा मूड ऑफ होता है क्योंकि वे फॉलन हार्ट फ्लेम को नहीं ले पाया और वे मास्टर से कुछ कहने ही वाला होता है। तभी मास्टर कहते हैं कि चिंता मत करो, फॉलन हार्ट फ्लेम को सील करना इतना आसान नहीं है और थोड़ी देर बाद ये जरूर मूवमेंट करेगी और इस सील को तोड़ देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और पावरफुल लोग इधर ही आ रहे हैं। और तभी उन लोगों के आने का एल्डर सुकियान को भी फील हो जाता है
और वे कहते हैं कि कौन है जो हमारी एकेडमी में बिना परमिशन के घुस आया है। और तभी आसमान में फैले हुए धुएं में से हान फेंग निकल कर बाहर आता है और वे एल्डर सुकियान से कहता है कि मैंने ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि यहाँ पर कोई हेवनली फिल्म होगी। एल्डर सुकियान, आपने इस हेवनली फिल्म को एकेडमी में बहुत अच्छी तरह से छिपाया हुआ है। और हान फेंग को देखकर एल्डर सुकियान शॉक हो जाते हैं और वे कहते हैं कि हान फेंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी हान फेंग का नाम सुनते ही मास्टर के रिंग काफी ज्यादा टाइट हो जाती है और हान फेंग को देखकर जियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।斗破苍穹公众号还有更多精彩斗破苍穹动画独家爆料，我在这里等你来挑战。